हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनाया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब पोर्टल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन ट्रेनिंग के बारे में। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन का जॉब कैसे लूँ। क्यों उनको डिज़ाइन का जॉब चाहिए? क्योंकि वो लोग साइट पे, प्रोजेक्ट में, इरेक्शन में, कमीशनिंग में, शटडाउन में, ऐसे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में काम करते करते थक चुके होते हैं। 8 साल 10 साल काम करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अगर डिज़ाइन की जॉब हमें मिल जाती है तो हम लोग अपने फैमिली के साथ या अपने पसंदीदा शहर में या अपने लोगों के बीच में रह के काम कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन का जॉब इसीलिए मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ऐसा क्या खास है जो हमें जानने की ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पे हमें इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन का जॉब मिल पाता है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि हम लोग आपको आने वाले टाइम में और भी करियर ओरिएंटेड वीडियो को लेकर आपके सामने आए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन ट्रेनिंग का बेसिकली 3 पार्ट हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। एक तो पार्ट हो जाता है आपका जनरल इंजीनियरिंग का, दूसरा पार्ट हो जाता है फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, और तीसरा पार्ट हो जाता है डिटेल डिज़ाइन इंजीनियरिंग, मतलब लेआउट डिज़ाइन इंजीनियरिंग पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फील्ड इंजीनियरिंग की, जिसको कि हम लोग प्री फील्ड इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो फील्ड इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन इंजीनियर का क्या रोल होता है, कैसे हम फील्ड इंजीनियरिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कंपनी कैसे टेंडर लेती है किसी दूसरे कंपनी से या कोई भी ऑनर कंपनी से, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं फील्ड इंजीनियरिंग में। ईपीसी वर्क कल्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ईपीसी कंपनी में जब आप काम करने जाते हैं तो किस डिपार्टमेंट से आपको क्या इनपुट मिलती है, किस डिपार्टमेंट को आपको क्या इनपुट देना होता है, कैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ईपीसी वर्क कल्चर वाले टॉपिक में। और ऑल्सो जब प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हम लोग काम कैसे स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएनआईडी। तो इस टॉपिक के अंदर में हम लोग देखते हैं कि पीएनआईडी का डिटेल स्टडी कैसे करते हैं, पीएनआईडी का लाइन नंबर, पीएमएस, इसका पाइप लीजेंट और इंसुलेशन क्लास, पीएनआईडी के डिफरेंट सिंबल्स, पीएनआईडी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और भी जितने इन्फॉर्मेशन हम लोग पीएनआईडी से गैदर करते हैं उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं पीएनआईडी स्टडी में। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स कैसे बनाते हैं, आईओ लिस्ट कैसे बनाते हैं, और हजार्डस एरिया के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको हजार्डस एरिया में हम लोग जोन, डिवीजन, टेम्परेचर क्लास, इसके अलावा आपको आईपी रेटिंग और वेदर प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन जो होता है आपका जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन होता है। वंस वी कंप्लीट द जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन, देन वी मूव टू द फील्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग। फील्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी प्रोसेस पैरामीटर वाले फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट्स, लेवल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लो इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल वाल्व एंड सेफ्टी वाल्व, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की डेटा शीट कैसे बनाते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एमआर, जिसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो कैसे हम लोग बनाते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का टीबी कैसे करते हैं, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का वीडीआर, मतलब कि वेंडर डॉक्यूमेंट रिव्यू, टेक्निकल बीड इवैल्यूएशन, जिसको कि टीबीए भी बोला जाता है, इसको कैसे करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस हम लोग इसमें देखते हैं, किसमें, फील्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है डिटेल डिजाइन इंजीनियरिंग। डिटेल्स डिजाइन इंजीनियरिंग, इस पार्ट में हम लोग सारे के सारे लेआउट के बारे में बात करते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट लोकेशन प्लान कैसे बनता है, जेबी लोकेशन प्लान कैसे बनता है, जेबी कैसे डिसाइड करते हैं, जेबी का लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे हम लोग वायर एंड केबल सेलेक्ट करते हैं, केबल शेड्यूल कैसे बनाते हैं, ड्रम शेड्यूल कैसे बनाते हैं, कौन सा केबल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कब कहाँ पे कौन सा केबल लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को जंक्शन बॉक्स से जोड़ने के लिए फिर वायरिंग ड्राइंग बनती है, वो ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिटेल डिजाइन इंजीनियरिंग में, केबल ट्रे लेआउट। इसके बाद इन सब का बल्क मटेरियल, हुकअप के बारे में बात करते हैं, लेवल स्केच के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा बल्क मटेरियल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फाइनली प्रोजेक्ट का एमटीओ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिटेल डिजाइन इंजीनियरिंग के सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं उसके बारे में हमने इन डेप्थ बात किया। और इसमें स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कंट्रोल वाल्व को लेके, सेफ्टी वाल्व्स को लेके, फ्लो इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हैं।
सो दैट कि वंस यू गो इन द EPC देन यू विल नॉट फील कि कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस कोर्स को अटेंड करके अच्छे अच्छे जगह पे सक्सेस पा चुके हैं। तो अगर आप भी अपने करियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं, आप अपने करियर को एक अच्छा हाइक देना चाहते हैं, अपने करियर को डिज़ाइन में स्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन से रिलेटेड ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा कोर्स ब्रोशर प्लस हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID दिया गया है, वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।